नमस्ते। बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के अंतर्गत हम प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन राजस्थान के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम गरीबी क्या होती है, गरीबी की परिभाषा क्या है और राजस्थान में गरीबी की समस्या कितनी भयावह है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब गरीबी के क्या कारण रहे हैं इसके बारे में हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो अगला कारण जो गरीबी का है वो है कॉमन प्रॉपर्टी साधनों में गिरावट। कॉमन प्रॉपर्टी साधन ऐसे साधनों को कहते हैं जो किसी बस्ती अथवा गांव की सामूहिक धरोहर होती है, जैसे चारागाह भूमि, गांव का तालाब अथवा कुआं, गांव के वन, निकट बहने वाली नदी, जल ग्रहण क्षेत्र आदि। इस प्रकार के कॉमन प्रॉपर्टी साधनों का उपयोग गांव में बस्ती के लोग परंपरागत रूप से बिना भेदभाव के प्राय निःशुल्क करते रहे हैं। ऐसे साधन स्थानीय लोगों को तब तक उपलब्ध होते रहते हैं जब तक उनको नुकसान पहुंचाए बिना उपयोग किया जाता है। लेकिन देखने में आया है कि इन सभी की संख्याओं में लगातार कमी होती जा रही है। इसका कारण है बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण, सामुदायिक भावनाओं का के क्षरण आदि कारण ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में कॉमन प्रॉपर्टी के अंतर्गत आने वाली भूमि व अन्य साधनों की मिलकत निजी हाथों में चली गई है अथवा दबंग लोगों ने जबरन हथिया लिए है, यानी इन साधनों पर अतिक्रमण होने लगा है। चारागाह भूमि को कृषि अथवा आवास भूमि बदल दिया गया है। तालाबों अथवा छोटे बांधों के जल ग्रहण क्षेत्र को आबादी क्षेत्र में बदल दिया गया है। गांव के पास अनारक्षित वन जो ग्रामीण लोगों को निरंतर जलाने की लकड़ी उपलब्ध कराते थे को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया है। निकट से में बहने वाली नदी को गंदे नाले में बदल दिया गया है। इस प्रकार कॉमन प्रॉपर्टी साधन निरंतर घटते गए और इनसे मिलने वाली पूरक आमदनी के स्रोत बंद हो गए। इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब आदमी को हुआ। कॉमन प्रॉपर्टी साधन घटने से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंची, जिससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ा है। एक अन्य कारण है औद्योगिकरण का अभाव। औद्योगिकरण से न केवल रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं, बल्कि यह नियमित रोजगार के मौके भी उपलब्ध कराता है। नियमित एवं संगठित क्षेत्रों में रोजगार से लोगों को नियमित आमदनी मिलती है, जो गरीबी दूर करने में मददगार होती है। औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान न केवल आज़ादी से पहले पिछड़ा था, बल्कि आज़ादी के बाद भी यहाँ औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ ही नहीं। नतीजन बढ़ती हुई जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता बढ़ती गई। कृषि क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा लोगों के संलग्न होने से छद्म बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब यह है कि यदि एक कृषि क्षेत्र ऐसा है, मान लो 5 बीघे का है और उस पर 5 आदमी काम कर सकते हैं, लेकिन पूरा परिवार, यानी उस परिवार में यदि 10 व्यक्ति हैं वो भी उस पर कार्य कर रहे हैं, अतः अतिरिक्त जो 5 व्यक्ति हैं उनको यदि उस कृषि क्षेत्र से हटा दिया जाए तब भी उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात उन 5 व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो ऐसे बेरोजगार छद्म बेरोजगार कहलाते हैं। तो छद्म बेरोजगारी बढ़ने के कारण कृषि में लोगों की औसत उत्पादकता घटी और आमदनी भी घटी है। इससे गरीबी बढ़ी है। सार्वजनिक सेवाओं की अदायगी और गरीबी निवारण कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार। आज़ादी के बाद भारत सरकार व राज्य सरकार ने गरीबी का असर कम करने और गरीबों का आर्थिक स्तर सुधारने के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए, जिन पर अरबों रुपए खर्च किए गए। दुर्भाग्य से ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ
गरीब आदमी तक आंशिक रूप से ही पहुंच पाया। सार्वजनिक सेवाओं और गरीबी निवारण कार्यक्रम द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक लाभों का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। अतः गरीब आदमी ऐसे लाभों से वंचित रह गए जो उन्हें मिलने चाहिए थे। भ्रष्टाचार के कारण गरीबी मिटाने के सारे सरकारी कार्यक्रम प्राय गैर असरकारी ही रह जाते हैं। निरंतर बढ़ती महंगाई व अप्रत्यक्ष करों का बोझ। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चे प्राय सरकार की आमदनी से अधिक होते हैं। अतः राजकोषीय घाटा एक सामान्य बात मानी जाती है। सरकारी खर्च का अधिकांश भाग लगभग 80% अनुत्पादक मदों पर खर्च हो जाता है, जिससे किसी प्रकार की सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता। सरकार अपने राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए प्राय सार्वजनिक ऋण का सहारा लेती है अथवा रिजर्व बैंक अधिक नोट छाप कर ऐसे घाटे की पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराता है। रिजर्व द्वारा अधिक नोट छापकर राज्य की घाटे को पूरा करने की प्रक्रिया को घाटे का मौद्रीकरण कहते हैं। इस प्रकार से घाटा पूर्ति करने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जो सीधे मुद्रास्फीति अथवा महंगाई को बढ़ाता है। क्योंकि गरीब आदमी की आमदनी के साधन सीमित होते हैं, लेकिन महंगाई बढ़ जाती है, जैसे गरीबी और सघन होती जाती है, यानी गरीबी का स्तर और ज़्यादा बढ़ता जाता है। बढ़ते घाटे की पूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्राय अप्रत्यक्ष करों के दायरे और दरों को बढ़ा देती हैं तथा घाटों को पूरा करने के लिए सरकारें करों का सहारा लेती हैं, जिससे आम उपभोग की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जो गरीब के लिए जीवन चलाना मुश्किल कर देती हैं। इस प्रकार बढ़ती महंगाई भी गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। धन्यवाद।